गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मितु एजुकेशन। शिक्षा निर्देशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय सामाजिक विज्ञान, कार्यपत्रक 23। तिथि है बेटा आपकी 18 दिसंबर। स्टूडेंट आप लोग यहाँ अपना नाम लिख लें और यहाँ क्लास टीचर का नाम लिख लें, ठीक है। ये कक्षा 8वीं की वर्कशीट है। आज की जो वर्कशीट है वो देखो बेटा, इसमें है पाठ 5, जब जनता बगावत करती है, 1857 व उसके बाद। तो आपने इसके पहले बेटा पढ़ा था, कुंवर सिंह जी के बारे में पढ़ा था, आगे आप लोग देखें, ठीक है। कंपनी का पलटवार, विद्रोह की उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौज मंगवा लिए, ठीक है बेटा, और विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। इस तरह सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह अपनी पत्नी जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया। 1862 में यही उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है बेटा। आगे देखें आप लोग, इसमें किस तरह से अंग्रेजी शासन ने हमारे देश पर अपना हुकूमत किया, इसमें आपको पता चलेगा। तो देखो बेटा, क्या होता है कि मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्य से ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगल में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। उन्हें 1859 में पकड़ लिया गया और उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। लोगों का विश्वास जीतने के लिए अंग्रेजों ने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान किया, ठीक है बेटा। आगे आप लोग देखें किस तरह से वो अपना लालच देके अपना काम निकालते थे और हमारे देश पर शासन करते थे। विद्रोह के बाद के साल, ठीक है, अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासक नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वो निम्नलिखित हैं। तो देखो आप लोग किस तरह से 1857 के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बदलाव किए। ब्रिटिश संसद में 1858 के कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासक से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था, ठीक है बेटा। इसी में दूसरा जो बदलाव था वो था भारत के गवर्नर जनरल वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा या रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत पर शासक की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। अगली क्या बदलाव किया, ये देखो आप लोग, कि देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने
अपने वंशजों, यहाँ तक कि अपने दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासक चलाने की छूट दे दी गई। ठीक है बेटा, आगे आप लोग देखें। भारत सेना में भारतीय सिपाही का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत के और दक्षिण भारत के सिपाही की भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिख और पठानों में से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती किए जाएंगे। मुसलमानों की संपत्ति और जमीन बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों, धर्म और धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों का स्वामित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। चलो बच्चों, अब हम इसका प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पहला क्या है, देखें बेटा, पहला प्रश्न क्या है। तो आपका पहला प्रश्न है, अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए क्या क्या किया। तो देखो, अंग्रेजों ने क्या क्या किया। देखो, आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि क्या क्या किया उन्होंने। अंग्रेजों ने क्या किया कि पहले तो इंग्लैंड से फौजें मंगाई, विद्रोहियों को सजा दिलाने के लिए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्र पर धावा बोल दिया। ठीक है, इस तरह से अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को दबाने का काम किया। अगला दूसरा प्रश्न है बेटा आपका कि आरंभिक महीनों में प्राप्त सफलता के बावजूद 1857 का विद्रोह असफल क्यों हुआ, सोचकर बताइए। तो बेटा 1857 का विद्रोह जो था वो जिस दिन शुरू होना था उससे 15 दिन पहले शुरू हुआ। दूसरी चीज, इसमें सबसे बड़ी चीज थी कि इसमें किसी एक अच्छा निर्णायक नहीं था, मतलब एक अच्छा सेनापति जो होना चाहिए वो नहीं था, जिसके कारण 1857 की क्रांति जो है वो असफल हुई। अगर 10 मई 1857 में ये मेरठ से मतलब ये 10 मई को शुरू हुआ, ये 26 मई को शुरू होने वाला था। अगर ये 26 मई को शुरू हो तो ये मतलब पूरे भारत में फैल जाता और वो क्रांति बिल्कुल हमें ये स्वतंत्र बना देती। लेकिन वो जो था उसका असफलता का कारण था कि मतलब वही अच्छे संगठन, अच्छे से अनुशासन की कमी की वजह से 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ क्या हुआ, तो आप लोगों ने ये देखा बेटा। प्रश्न नंबर 3, तीसरे प्रश्न का उत्तर आप लोग इधर देख सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, कितना बुरा बर्ताव हुआ। ये देखो, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मुगल बादशाह जो था बहादुर शाह जफर का मकबरा, उस पर बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चला गया। उसकी पत्नी जीनत महल को रंगून के जेल में भेज दिया गया। ठीक है, और क्या किया, तात्या तोपे को पकड़कर उन पर मुकदमा चलाया गया, उन्हें भी मृत्यु दंड दे दी गई। तात्या तोपे को पकड़ा और उन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई, अवंती, इन सबको क्या किया गया, मार दिया गया, है ना। इस तरह से अंग्रेजों ने अपना शासन दोबारा जमा लिया।
अगला प्रश्न है बेटा, अंग्रेजों द्वारा लाए गए बदलाव के क्या कारण थे? पांचवा प्रश्न है आपका कि अंग्रेजों द्वारा लाए गए बदलाव के क्या कारण थे? तो इसके मुख्य कारण थे कि जनता जो थी वो पहले की तरह नहीं रही। उससे मतलब वो सब, उन सब के मन में एक तरह से क्रांति की भावना आ गई थी और वो अपने देश को कैसे भी करके स्वतंत्र करना चाहती थी। इसीलिए अंग्रेजी सरकार को अपना शासन चलाने के लिए बदलाव लाना पड़ा। तो ये आप लोग लिख सकते हैं। और बेटा आप लोग किसी और की लिखी हुई वर्कशीट लिखने के बजाय अगर ये वर्कशीट समझ में आ गई हो तो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपने ध्यान से या कुछ अपने दिमाग से लिखें। दैट इज़ सुपर फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।